गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभी का जहां। इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है इस ट्रिप के साथ और बहुत ही खूबसूरत ट्रिप के साथ। ये ट्रिप शुरू हो रही है न्यू दिल्ली से देहरादून की तरफ और देहरादून से आगे मसूरी जाने वाले हैं हम लोग। और हम लोग जाने वाले हैं स्पेशली अपने हस्बैंड का बर्थडे सेलिब्रेट करने। यहाँ पर आराम से मैं आकर बैठ चुकी हूँ, मेरे हस्बैंड बैठ चुके हैं और हम लोग बस अब इंतज़ार कर रहे हैं कि न्यू दिल्ली से कब ट्रेन हमारी खुलेगी और कब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना ये सफ़र। एंड मेरे बस इतना बोलते ही ट्रेन न्यू दिल्ली से खुल चुकी है देहरादून के लिए। और इस व्लॉग में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं हम लोग कि हम लोग ने किस ट्रेन से गए, हम लोग मसूरी तक कैसे पहुँचे हैं न्यू दिल्ली से, हमारे स्टे से लेके कैब ऑप्शन, सब कुछ इन्फॉर्मेशन इस व्लॉग में आने वाला है। सबसे पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमने ली थी सुबह सुबह की शताब्दी एक्सप्रेस जो न्यू दिल्ली से देहरादून पहुँचाती है। और बैठते ही बस ट्रेन खुली है और हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है, टी और बिस्किट्स आया। उसके 10-15 मिनट के बाद हमारे लिए नाश्ता आया। नाश्ते में थे टोस्ट एंड आलू पेटीज़, वो अलग से थे, जूस था, बटर था, सॉस था, एक बिस्किट था और टी किट दोबारा हमारे लिए आई थी। तो बस हमने अपना बहुत अच्छे से ब्रेकफास्ट एंजॉय किया इन हसीन नज़ारों के साथ। एंड ब्रेकफास्ट करने के कुछ देर के बाद रागिब सो चुके हैं। उनकी ज़्यादातर जर्नी ऐसे ही जाती है, आराम से सो कर, चाहे हम कैब से सफ़र करें या फ़्लाइट से जाए या ट्रेन से जाए, वो मस्त सो जाते हैं। और मैं थोड़ा बोर हो रही हूँ तो मैंने अपने नेल पेंट्स अपडेट किया, मैंने ये पिंक कलर का शेड लगाया। और इतने प्यारे रास्तों को एंजॉय करते हुए, इतना अच्छा लैंडस्केप आ रहा था, मैं क्या बताऊँ। बीच में बहुत बड़ा जंगल आया था, मैंने वो कैप्चर किया। ये नदी आई, मैंने इसे कैप्चर किया। और अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे और हमारी ये जर्नी होती है यहाँ पे ख़त्म और हम लोग आ गए हैं देहरादून। एंड स्टेशन पे ही मुझे दिखे इतने सारे जगहों के ऑप्शंस कि आप उत्तराखंड में ये सारी भी प्लेसेस को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो मैंने आप लोग के लिए कैप्चर करा एंड हम निकल जाते हैं रेलवे स्टेशन से बाहर। और यहाँ पर अगर आपको मसूरी जाना है तो दो ऑप्शन है। एक तो ये प्रीपेड टैक्सी काउंटर, आप यहाँ पर जाकर अपनी टैक्सी बुक करो और आप देहरादून चले जाओ। और सेकेंड ऑप्शन है कि आप बाइक को रेंट पे लो और बाइक रेंट लेकर आप मसूरी जाओ या आपका जहाँ भी डेस्टिनेशन आप वहाँ जाओ। तो हमने ऑप्ट किया कैब और हम अपने कैब से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं आपको एक बार बताती हूँ, देहरादून में बैठते ही मैं सो गई थी और मेरी नींद खुली ऑलमोस्ट 1 घंटे के बाद। और तब तक हम लोग ऊपर पहुँच चुके थे पहाड़ों पे और इतनी ज़बरदस्त बारिश हो रही थी, मेरी नींद खुलती है बारिश के साथ। फिर मैंने बाहर देखा, भाई साहब इतना बर्फ हो रहा था, मतलब हेल स्टॉर्म गजब का आया हुआ था। ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी और मुझ जैसी बेवकूफ़ लड़की ने कॉटन का एक कुर्ता डाल रखा था, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो बस इन नज़ारों को देखते हुए हम जल्दी से इंटर कर जाते हैं पहाड़ों की रानी मसूरी में और सबसे फटाक से अपने होटल में चेक इन करा। यहाँ पे रागिब है रिसेप्शन पे और ये होटल बहुत 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 अच्छा है। मैं आपको कंप्लीट रूम टूर दूंगी और देखो मैं दिखा रही हूँ कि मैं कितनी भीग गई हूँ। के बाद हमें सर्व किया गया वेलकम ड्रिंक, तो मैंने ये ड्रिंक एंजॉय की और फिर हमने अपनी कीज़ ली। कीज़ क्या, हमने अपना कार्ड लिया और कार्ड लेकर हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे हमारा स्वीट था, तो हम वहाँ अपने इस रूम की तरफ बढ़ते हुए एंड सबसे पहले मैं आपको दे रही हूँ रूम टूर। तो रूम में ऐसे एंटर करते ही
राइट साइड में सबसे पहले ये वॉशरूम का गेट है, उसके बगल में ये इतना बड़ा सा मिरर लगा हुआ है, मैं आपको देख रही हूँ। और जस्ट मिरर के अपोजिट ये वार्डरोब का एरिया है जहाँ पे मैंने लगेज रखा है, और वो कैबिनेट का एरिया है। फिर एक साइड में डाइनिंग टेबल लगा हुआ है जहाँ पे हम लोग अपना डिनर और लंच और ब्रेकफास्ट एंजॉय करेंगे। और यहाँ पे ऐसे लाउंज एरिया बना हुआ है, सोफास वगैरह लगे हुए, उधर टीवी यूनिट है, उधर भी एक ड्रेसिंग टाइप का कुछ बना हुआ है। और ये है हमारा बेड जिसपे आराम से सोने वाली हूँ मैं। और इसका इंटीरियर बहुत बहुत अच्छा था। और यहाँ पर आप देखो ये भी ड्रेसिंग पॉइंट है, और साइड साइड में बहुत स्टिक से लैंप लगे हुए हैं। और यहाँ पर बाहर का व्यू एंजॉय करने के लिए इतना बड़ा सा महाराजा सोफा रखा हुआ है, आप आराम से पैर रखो। और बर्फ़ देखो बाहर की, क्या बर्फ़ पड़ी है, इतना खूबसूरत लग रहा था मसूरी। भाई मैं क्या बोलूँ, इतनी गर्मी में मसूरी में इतनी बर्फ़ हो गई, और क्या ही चाहिए ज़िंदगी में अगर इंसान ट्रिप पे जा रहा है और उसको ऐसा व्यू मिल जाए तो। एंड देन जल्दी से मैंने बोला कि यार बाहर की बर्फ़ पिघल ना जाए, उससे पहले मुझे कुछ बर्फ़ की फ़ोटोज़ लेनी है। तो मैंने राघव को बोला कि बस मैंने सामान रखा है, और मैं तुरंत निकल गई क्योंकि मुझे लग रहा था कि मौसम बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है, बारिश होती है, कभी धूप निकल जाती है। तो मैंने कहा जल्दी से बाहर चलते हैं और बर्फ़ को देखते हैं, फ़ोटोज़ लेते हैं। बट वही हुआ, उतनी हमें बर्फ़ दिखी नहीं, हमें दिखा फिर ऐसा मौसम, बर्फ़ पिघल चुकी थी। कुछ फ़ोटोज़ मैंने ली थी जो मैं आपको लगा ज़रूर दूँगी। मौसम की नज़ाकत को देखते हुए गर्मा गर्म मोमोज़ खाने का विचार किया हमने। पहाड़ों में जाओ और मोमोज़ ना खाओ, ऐसा कैसे हो सकता है। और मैं सच बताऊँ तो मैं दिल्ली में या पटना में मैं कभी मोमोज़ नहीं खाती हूँ, बट मैं मोमोज़ ज़रूर खाती हूँ जब मैं पहाड़ों में जाती हूँ। और आप देख सकते हो मौसम खुल चुका है, बहुत अच्छा सा शाम हो गई है, बहुत खूबसूरत सी शाम हो गई है। और यहाँ पर ये पहाड़ों के छोटे छोटे घर, और वो दूर में रहा देहरादून। हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ कराई यहाँ पर, जो आप देख सकते हो स्क्रीन पे। एंड आपको मसूरी में दो तरफ मॉल रोड मिलेगा, एक है पिक्चर पैलेस जिधर अभी हम लोग थे, और दूसरा आपको ये वाला है मसूरी लाइब्रेरी चौक। तो यहाँ पर हम लोग आए थे कुछ खाने पीने। यहाँ पर एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, उसका नाम है उपहार। और वहाँ आप मसूरी जाओ और उपहार में ब्रेकफास्ट ना करो या डिनर ना करो, ऐसा हो नहीं सकता, कंप्लीट और वेजिटेरियन है। तो यहाँ पर हम लोग खड़े होकर के नज़ारे देख रहे थे, क्योंकि रात में जो मसूरी खूबसूरत लगता है उसकी बात ही अलग है। और जो आप ये चमकता हुआ शहर देख रहे हैं इतना खूबसूरत, ये है देहरादून। और हम लोग ऊपर में मसूरी में, उस दिन फुल मून था, और मून दिखी और मैं कैप्चर ना करूँ, ऐसा हो नहीं सकता है। हम लोग उपहार गए और उपहार में हमने ऑर्डर प्लेस किया हाका साका नूडल्स और पनीर चिली। और क्या गजब का टेस्ट था, क्या फ्लेवर था, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, इतना ज़बरदस्त, इतना ऑसम टेस्ट था। तो हमने ये फिनिश किया, थोड़ा बहुत मॉल रोड पे एंजॉय किया, और फिर मैं आ जाती हूँ अपने वापस से अपने होटल, अपने रूम में। और ये मैंने क्यूट सा एक नाइट ड्रेस पहना है, जब मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पे हो रहा है बर्थडे ब्रेकिंग मेरे हस्बैंड का। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। यहाँ पे जाओ, वर्चुअल केक लो लो मम हनी खा लिए। ये काट दो। पार्टी खत्म हो जाओ। खाना दिखा रही हो तुम लोगों को। काट दो उसको। पापा थोड़ा सा बोल दीजिए, जो बोल रहे हैं बोल दीजिए, थोड़ा सा बोल दीजिए सालगिरह की। कल भेज देंगे। हंस रहे हैं बोले। रिटर्न में भेजेंगे। रिटर्न ठीक है, ठीक है फिर। जी जी ठीक है बोलिए बोलिए। रागिब की तरफ से बोल रहा हूँ। जी जी जिंदगी जब भी किसी शय की
तलब करती है, जी जिंदगी जब भी किसी शय की तलब करती है, मेरे होठों पे तेरा नाम मचल जाता है। वाह 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 वाह, बेहतरीन। बहुत बहुत अच्छा। अब देखो भाई, एंड पापा की एक बेहतरीन शायरी के बाद हम लोग आ चुके हैं अपना डिनर करने। हमने रूम में ही मंगा लिया है क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी, तो हम नीचे नहीं गए खाने और रूम में ही मंगा लिया है। हमने मंगाया है चिकन करी और वहाँ पे एक पनीर लबाबदार, लच्छा पराठा, राइस और सैलड। और रात का ये नज़ारा देखिए और आपसे मुलाकात होगी कल सुबह। एंड गुड मॉर्निंग, हो गई है सुबह और मैं फ़्रेश होकर रेडी हो चुकी हूँ। मैंने पहना है ये पिंटरेस्टी सा क्यूट सा ड्रेस। आपको कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताना। और आज का मैं बताऊँ तो आज इतनी ज़बरदस्त धूप निकली हुई है बाहर, ऐसा लग ही नहीं रहा कि कल यहाँ बर्फ़ पड़ रही थी। मैंने आपसे बोला था ना कि मौसम बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है। कभी भी कुछ, कभी इतनी ज़बरदस्त आंधी आती है और कभी ऐसी धूप निकलती है कि लगता ही नहीं आंधी आई थी। और ये पिंक वाला बैग मैं ले रही हूँ आज के आउटफिट के साथ, ये मैंने मिनीसो से लिया था। बस मैं वेट कर रही हूँ कि राघव भी रेडी हो जाएं क्योंकि मैं आज जल्दी से रेडी हुई हूँ। और अब उनका मैंने यहाँ पे पहन रखा है यहीं का स्लीपर्स और अपना शू नहीं डाला है। और मैं सोच रही थी कि मुझे ये ड्रेस आयरन करना चाहिए था, बट मैंने आयरन नहीं करा। और ये जो आप देख रहे हो ये हमारे होटल के बाहर का व्यू है। होटल का नाम था द पर्ल, ये आपको मॉल रोड में मिलेगा। ये होटल बहुत ज़बरदस्त है। फिर हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं दूसरे वाले मॉल रोड की तरफ, मतलब अभी जहाँ पे थे वो पिक्चर पैलेस मॉल रोड था और ये वाला लाइब्रेरी चौक है। तो ये आप देखो मसूरी का लाइब्रेरी चौक, इस साइड एक मॉल है रोड है और एक जिस साइड हम लोग रुके हैं उस साइड मॉल रोड है। तो यहाँ पर मैं स्पेशली आई हूँ ब्रेकफास्ट करने क्योंकि आपको मैंने कल बताया था कि बहुत फेमस रेस्टोरेंट है उपहार और प्योर वेजिटेरियन है। तो यहाँ ब्रेकफास्ट करने हम लोग आए हैं। लास्ट टाइम मतलब मैं कल रात में भी मैंने यहाँ से कुछ खाया था और अभी हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने। भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी बट हमें सीट मिली और हम बैठ चुके हैं यहाँ पर। और हमने ऑर्डर करा है छोले भटूरे। ये रागिब ने ऑर्डर किया, उन्हें बहुत पसंद है छोले भटूरे। एक मैंने खाया और एक उन्होंने खाया। और मैं पहाड़ों में जाती हूँ तो मैं पराठे ज़रूर खाती हूँ। ये है आलू प्याज का मिक्स पराठा, ये बहुत ज़्यादा यम था। फिर हमने कॉफ़ी ली, कॉफ़ी भी बहुत अच्छी थी। अगर आप मसूरी जाओगे तो आप लोग उपहार में ज़रूर खाना, वेजिटेरियन का बहुत अच्छा ऑप्शन है। फिर हमारे कैब ड्राइवर भैया की कॉल आई, उन्होंने बोला कि गांधी चौक पे आप लोग आ जाओ क्योंकि वो गाड़ी लेकर वहीं पे आ रहे थे। तो ये जो आप देख रहे हो लाइब्रेरी चौक का एरिया, यहीं पे गांधी जी की बहुत बड़ी स्टैचू और यहाँ पे हम लोग खड़े होकर वेट कर रहे थे अपने कैब ड्राइवर भैया का। और वहीं पर ये एक व्यू पॉइंट है, आप खड़े हो जाओगे तो बाहर का पूरी वादियाँ आपको दिखाई देंगी और इतना खूबसूरत लगता है। और आप देख सकते हो मौसम कितना खुला हुआ है, मस्त लग रहा था देख कर के, कितने दूर दूर के पहाड़ दिख रहे हैं, बहुत खूबसूरत। फिर हम लोग कैब में बैठ के आगे जाते हैं क्योंकि आज हमें घूमना है दलाई हिल्स। तो सीधे हम लोग दलाई हिल्स जाते हैं और हमने आज प्लान किया था कि वो हम 3-4 व्यू पॉइंट्स कवर नहीं करेंगे, दलाई हिल्स जाएंगे और वहीं एंजॉय करेंगे। तो कैब भैया ने हमें बाहर ही छोड़ दिया और ये पूरे रास्ते को हमें क्रॉस करके पैदल जाना है। तो आप देखो बुद्धिस्ट टेम्पल अंदर में है और ये उसका आगे का मतलब इधर ये जो दरवाज़ा देख रहे हो ना इसके अंदर जाना है। और बहुत सारी स्टॉल्स लगी हुई हैं जहाँ पे आपको फ्रिज मैग्नेट्स और छोटे मोटे गिफ्ट्स के आइटम मिलते हैं। एंड देन वहाँ जा कर के इस गेट के अंदर जाना है। इस गेट के अंदर में है बुद्धिस्ट टेम्पल, बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत टेम्पल है। तो यहाँ हम लोग अंदर जाएंगे और बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे हर एक चीज़ वहाँ की। और यहाँ पर एक कैफ़े भी है, बहुत फेमस कैफ़े है, मुझे उसका नाम तो याद नहीं आ रहा है, मैं ये नाम उसका लगा दूँगी। उस कैफ़े में आप वहाँ का तिब्बतन फूड ज़रूर ट्राई करना। जब हम लोग गए थे तो वहाँ पे काफ़ी वेटिंग थी और वेटिंग 1 घंटे की थी, तो हम लोग वहाँ ट्राई नहीं कर पाए और प्लान करें कि नेक्स्ट डे आएंगे, बट पॉसिबल नहीं हो पाया। बट बहुत लोगों से मैंने सुना है कि तिब्बतन फूड बहुत अच्छा है। आप ये देखो, ये टेम्पल इंटर करने का रास्ता है, आप यहाँ से अंदर जा सकते हो।
और यहाँ पर बुद्धिस्ट टेम्पल्स में ऐसे बेल्स लगे रहते हैं बहुत सारे, और इससे बहुत अच्छी सी ऐसे साउंड क्रिएट होती है। तो उसको चलाते हुए मैं आगे चली जा रही हूँ, और उस पर लिखा हुआ है, उसके चैंट्स लिखे हुए हैं, आप पढ़ के भी आगे जा सकते हो। और फिर उसको पूरा घुमाते हुए मैं जाऊँगी। मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मैं फ़र्स्ट टाइम ये कर रही थी। मैं इससे पहले कभी भी किसी मोनास्ट्री में नहीं गई हूँ और कोई बुद्धिस्ट टेम्पल में नहीं आई हूँ, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे देखो, आप मंदिर में जब एंटर करोगे अंदर, तो ये चक्रा है, इसको भी आपको ऐसे पूरा 2 सर्कल घुमाना है, 1 सर्कल, और जो यहाँ पे चैंट्स लिखे हुए हैं आप उनको पढ़ के ऐसे राउंड करना है। तो ये इन लोगों का तरीका है। तो मैंने पूरा इसका कंप्लीट 2 राउंड लगाया, और ये काफ़ी बड़ा और काफ़ी भारी था, बहुत अच्छा लगा। आप देखो बाहर का पूरा व्यू इतना खूबसूरत है। मैं बता रही हूँ, ये जो है यहाँ पे मोनास्ट्री और टेम्पल है, तो उसके पीछे पूरा पहाड़ है, और बहुत दूर दूर के पहाड़ दिख रहे हैं। और यहाँ पे मतलब कि उतना रहने का एरिया नहीं, ये मॉन्क्स के ही बने हुए हैं ये रहने के, और मतलब कि कोई गांव या कुछ शहर ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ जंगल है। यहाँ पे मैंने अपनी बहुत सारी फ़ोटोज़ कराई और बहुत सारा वीडियोस बनाया। बहुत अच्छी हवा चल रही थी, मैं क्या बताऊँ, बहुत खूबसूरत जगह है। एंड थोड़ी सी ट्रैकिंग करने के बाद आप उस हिल पे जाओगे जो ऊपर में आपको दिख रहा है, जहाँ पे फ्लैग्स आपको हवा से हिलते हुए दिख रहे हैं, लोग जा भी रहे। तो वहाँ पर आपको गौतम बुद्धा की बहुत बड़ी सी स्टैचू मिलती है। एंड जब हम लोगों ने भी ट्रैकिंग स्टार्ट करी थी, तो वहीं पर हमें एक कैफ़े मिलता है। तो इस कैफ़े से हमने मैगी ली, कुछ ड्रिंक्स लिया, पिया, और उसके बाद हम लोग अपनी ट्रैकिंग को स्टार्ट करेंगे। एंड ट्रैक करने के लिए ऐसे प्रॉपर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो उतना प्रॉब्लम नहीं है चलने में। और जैसे आप थोड़ा बहुत ऊपर जाओगे तो आपको सबसे पहले ये दिखेगा, एक थोड़ा सा स्टॉप बना हुआ है, और मुझे नहीं पता ये क्या है, तो मैं कुछ गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही, बट यहाँ पे रुकने की जगह बनी हुई है, उसके आगे आपको और कंटिन्यू करना है। एंड थोड़ा देर आराम करने के बाद हम लोगों ने अपना ट्रैक किया कंटिन्यू। और कहीं कहीं पे ऐसे सर्फेसेस थे, मतलब स्टेयर्स नहीं थी, आपको सीधे सीधे ऊपर चले जाना था, और कहीं कहीं पे स्टेयर्स भी थे। तो इस तरह से हमारा ट्रैक कंटिन्यू हो रहा है, और अच्छा लगा, मज़ा आया। हम लोग बहुत ऊपर आ चुके हैं, और आप देखो यहाँ से नज़ारे, क्या हसीन नज़ारे हैं। एंड ऊपर आते ही हमें देखने को मिला इतना ह्यूज स्टैचू, और यहाँ पे हमने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और आप ये देखो क्या नज़ारे हैं, यहाँ से आप हिल के ऊपर आ गए हो और आपको इतनी दूर दूर की चीज़ें दिख रही हैं। वो जो आप नीचे दिख रहे हो वो हेलीपैड है, और यहाँ पे कुछ स्कूल भी है जो दूर से दिख रहा है, और सब कुछ मसूरी के आसपास के जितने पहाड़ है सब कुछ दिख रहा है। अगर आप लोग मसूरी की ट्रिप करते हो तो आप लोग ज़रूर आना दलाई लामा हिल्स। ये बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत पीसफुल है, मज़ा आता है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग आओगे तो आपको बहुत अच्छा सनराइज़ दिखेगा, इवनिंग में सनसेट बहुत ज़बरदस्त दिखता है। मैं तो जिस टाइम पे आई थी ये बीच का टाइम था, 2 या 3 बजे के अराउंड का टाइम था, भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। तो बस यहाँ से हम लोग निकल कर बाहर आ जाते हैं, और हमने किया लंच, क्योंकि लंच का टाइम हो चुका था। लंच बहुत ज़्यादा यम, तो हमने वहीं लंच किया दलाई लामा हिल्स पर ही, और हम लोग फिर वापस दलाई लामा हिल्स से चले आते हैं मॉल रोड की तरफ। बट अगर आप चाहोगे दलाई लामा हिल्स को घूमने के बाद आप लोग कंपनी गार्डन भी जा सकते हो, वो भी उसी रूट में पड़ता है। बट हमने कंपनी गार्डन को स्किप किया और हम लोग आ गए मॉल रोड पे। और क्या वेदर हो रखा था आज, एकदम ज़बरदस्त सूरज, और लग ही नहीं रहा था कल वाला मौसम है। ये मॉल रोड का प्लेस मुझे बहुत पसंद है, यहाँ पे भीड़ नहीं रहती है इस टाइम पे। हम लोग शाम में चले आते हैं अपने रूम पे, रेस्ट करते हैं, और फिर मैंने चेंज किया, रेडी हुई, और रेडी होकर हम लोग आ गए बाहर। और क्या फुल मून था, बहुत खूबसूरत, और आप देख सकते हो बादल कितना नीचे आ रहा है, इसलिए मैंने इसे कैप्चर करा, क्योंकि बहुत एस्थेटिक लग रहा था, देखकर मज़ा आ गया था। और आप देख सकते हो भीड़ कितनी ज़्यादा है। मैंने ख़ासकर भीड़ को रिकॉर्ड किया है, क्योंकि कल जो इतना ज़्यादा बर्फ़बारी हुई थी, हेल स्टॉर्म हुआ था, उसके वजह से
पूरे का पूरा दिल्ली एनसीआर लगता है उठ कर मसूरी आ गया था। इस मौसम में गर्मा गर्म हमने स्वीट कॉर्न खाया, बहुत बहुत अच्छा लगा। ये भी हम लोग मॉल रोड पर ही हैं एंड यहीं पर ये जो मोमोज़ वाले भैया हैं, इनके मोमोज़ बहुत मस्त होते, मैंने कल खाए थे, बहुत अच्छे थे। फिर हम आ गए एक कैफ़े में और यहाँ पे हमने अपने लिए सैंडविच ऑर्डर किया और आगे हमने अपने लिए शेक ऑर्डर किया और मैंने गार्लिक चीज़ ब्रेड, ये बहुत यम है, मुझे गार्लिक चीज़ ब्रेड बहुत पसंद है तो मैं ये खा रही हूँ। मैंने अपने लिए शेक नहीं लिया था, मैंने अपने लिए लिया था टी, क्योंकि मुझे लगता है ठंडी जगह पे जाओ तो चाय और कॉफ़ी से ही मज़े लो, शेक्स को तो हम लोग दिल्ली में भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत टेस्टी गार्लिक ब्रेड था। इस कैफ़े का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है बट मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी, आप वहाँ ज़रूर ट्राई करना, मस्ट ट्राई है। और आप देखो फुल मून मुझे फिर दिख गया और मैंने फिर रिकॉर्ड किया, बहुत अच्छा। और यहाँ पर हो रहा है मॉल रोड पे, लोग इस तरह से सॉन्ग्स वॉन्ग्स प्ले करते तो बहुत सारे लोग रिकॉर्ड कर रहे थे। तो चलिए इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं इस भैया की इतनी प्यारी आवाज़ के साथ। आप इनका सॉन्ग एंजॉय कीजिए और हम आपसे मिलते हैं कल एक नए वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।